हेलो दोस्तों, मार्केट रिजल्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे वह कंपनी हाइड्रो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है। ये कंपनी भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत संगठन यानी कि हाइड्रो पावर ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट सेक्टर की यह कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 1975 में स्थापित हुई एनएचपीसी लिमिटेड जल विद्युत उत्पादन से लेकर बिक्री तक के कार्यों करने में सक्षम है। एनएचपीसी के अन्य व्यवसाय में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसल्टेंसी, असाइनमेंट सर्विस और पावर ट्रेडिंग शामिल है। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी की दिशा में भी कार्य कर रही है। कंपनी के पास 13 राज्य में 25 पावर स्टेशन कार्यरत है, जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आदि राज्यों में कार्यरत है। कंपनी इन 25 पावर स्टेशन के माध्यम से कंपनी 7097 मेगावाट कैपेसिटी, जिसमें 6971 मेगावाट हाइड्रो पावर कैपेसिटी और 126 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करती है। कंपनी के 15 सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 6 प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट में है। कंपनी का मुख्य कार्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। कंपनी की सब्सिडियरी कंपनियों के बारे में बात करें तो एनएचडीसी, सीवीपीपी, एलडीएचसी, एनएचपीटीएल, बीएसयूएल, आरएचपीसी आदि जैसी सब्सिडियरी कंपनियां हैं। ऑल ओवर बात करें तो कंपनी हाइड्रो पावर के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रही है और उसकी फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत अच्छी दिख रही है। चलिए अब हम कंपनी के फंडामेंटल फी देख लेते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 82,500 करोड़ है, यानी कि कंपनी मिड कैप साइज की एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस 82.1 है। कंपनी का 52 वीक हाई 118 रुपए और 52 वीक लो 58 रुपए के करीब है, यानी कि कंपनी अपने हाई से करीबन 29% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपनी 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रही है। स्टॉक पी 27.7 है और इंडस्ट्री पी 36.4 है, यानी कि कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रही है, जो एक अच्छी बात है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.31% के करीब है, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 की है, यानी कि भविष्य में कंपनी बोनस और स्पिरिट कर सकती है। कंपनी की बुक वैल्यू 40 की है और प्राइस तो बुक वैल्यू रेशियो 2.06 का है, यानी कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से डबल प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का आरओसी 7.67% और आरओई 9.61% है, जो एक अच्छे संकेत है। कंपनी के इंटेंटिस्टिक वैल्यू 30.8 निकल के आ रही है, यानी कि कंपनी अपनी आईवी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। स्टॉक का ईपीएस 2.97 रुपये है। स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी के पास 30,104 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। अब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 67.4 है, जो गवर्नमेंट के पास ही है। एफआईएस की होल्डिंग 9.38% है। एफआईएस ने सितंबर क्वार्टर में अपना स्टेक बाया है। डाइस की होल्डिंग 9.76% और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास भी 1.13% की होल्डिंग है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 12.31% की है। सितंबर क्वार्टर में रिटेल इन्वेस्टर और एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। ऑल ओवर देखें तो एनएचपीसी शेयर का बिजनेस मॉडल अच्छा दिख रहा है और फंडामेंटल भी काफी अच्छी है। शेयर का 75 रुपए का स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कंपनी एक मिड कैप साइज की गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही किसी भी डिसीजन पर पहुंचे। इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। आपको एनएचपीसी का स्टॉक कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।